रिलेशन ऑफ पैथोलॉजी टू थेरापेटिक्स। तो वेरी लार्ज portion of medical profession, the whole science of therapeutics based in upon the science of pathology। तो यहाँ पे देखो, जो होल साइंस ऑफ थेरापेटिक है, मतलब उसके जो होल साइंस ऑफ थेरापेटिक के जनरल प्रिंसिपल, उसके स्पेशल एप्लीकेशन किस पर बेस्ड है? साइंस एंड फैक्ट ऑफ पैथोलॉजी पे। तो इस बात को समझो कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, होल साइंस ऑफ थेरापेटिक्स, होल साइंस ऑफ थेरापेटिक के जो जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल एप्लीकेशन है, होल साइंस ऑफ थेरापेटिक, उसके जनरल प्रिंसिपल, उसके स्पेशल एप्लीकेशन, वो किस पर बेस्ड है? अपॉन द साइंस एंड फैक्ट ऑफ पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी एंड साइंस ऑफ थेरापेटिक के रिलेशनशिप को समझने के लिए अपन को सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी। तो साइंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ हेल्दी बॉडी, साइंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ हेल्दी बॉडी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? साइंस ऑफ फंक्शन ऑफ हेल्दी लिविंग, साइंस ऑफ फंक्शन ऑफ हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी साइंस ऑफ मॉर्बिड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ डिसीज बॉडी, डिसीज बॉडी के जो ऑर्गन है, मॉर्बिड टिश्यूज हैं, उसके साइंस को पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और पैथोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ डिसीज लिविंग बॉडी, डिसीज लिविंग बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शंस का साइंस। कारपेंटर ने डिफाइन किया है फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी क्या है कारपेंटर के अकॉर्डिंग? द फिनोमिना ऑफ हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, फिनोमिना ऑफ हेल्थ, द फिनोमिना ऑफ हेल्थ और नॉर्मल लाइफ को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। और टू विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना विच नॉर्मली प्रेजेंट देमसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो फिनोमिना ऑफ हेल्थ और नॉर्मल लाइफ को कहते हैं फिजियोलॉजी। विर्चुओ ने क्या कहा है? विर्चुओ ने कहा है सेल इज़ द रियली द अल्टीमेट मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट। सेल को क्या कहा? रियल अल्टीमेट मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट। सेल इज़ द रियल अल्टीमेट मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट in which there is any manifestation of life। ठीक है, अब डॉक्टर कारपेंटर ने फिर से कहा, क्या कहा डॉक्टर कारपेंटर ने? कि सेल लाइव फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ, सेल लाइव फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ, ये कारपेंटर ने कहा। ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? सेल की न्यूट्रिशन पे और प्रॉपर टेम्परेचर पे। डॉक्टर बर्नेट ने कहा है कि न्यूट्रिशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? अपॉन द वाइटल प्रॉपर्टी पिक्यूलियर टू टिश्यू। न्यूट्रिशन इज डिपेंड अपॉन द वाइटल प्रॉपर्टी पिक्यूलियर टू टिश्यू। तो न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है? पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू। ठीक है, पिक्यूलियर वाइटल प्रॉपर्टी पिक्यूलियर टू टिश्यू, उस पर डिपेंड करता है आपका न्यूट्रिशन। फिर अट्रैक्शन एंड सिलेक्शन जो है वो पिक्यूलियर इनहेरिटेंस पावर। तो अट्रैक्शन और सिलेक्शन के बारे में बुनेट ने क्या कहा है? पिक्यूलियर इनहेरिटेंट पावर है ये। विर्चुओ क्या कहते हैं? एवरी एनिमल प्रेजेंट इटसेल्फ अ सम ऑफ वाइटल यूनिटी। तो एवरी एनिमल प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ सम ऑफ वाइटल यूनिटीज़, हर एनिमल में वाइटल यूनिटीज़ रहेगी। ठीक है, अगेन बर्नेट क्या कहते हैं? attractive and selective power in the tissue is deranged. Attractive and selective power in the tissue is deranged, producing increase or diminution in growth or secretion, general or partial। तो यहाँ पे बोल रहे बर्नेट कि जो अट्रैक्टिव सिलेक्टिव पावर है टिश्यू की, अगर वो डिरेंज होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? इंक्रीज और डिमाइन्यूशन इन ग्रोथ। ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और सिक्रीशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं ना। तो ये देखने को मिलेगा जनरल और पार्शियल लेवल पे। अब फिजियोलॉजी क्या है? रिजल्ट ऑफ लाइफ है। पैथोलॉजी रिजल्ट ऑफ डिसीज़ है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर नॉट लाइफ बट ओनली द रिजल्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ नहीं है, लाइफ का रिजल्ट है।
उस तरीके से जो पैथोलॉजी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है ये नॉट डिसीज़ इटसेल्फ, डिसीज़ नहीं है बल्कि क्या है, रिजल्ट ऑफ डिसीज़ है। द फैक्ट, एक एग्जांपल बताया उन्होंने कि यूरिनेशन जो है ना, यूरिनेशन जो है एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है, यूरिनेशन वो केवल उसको केवल एक डिस्चार्ज है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पूरी प्रोसेस है जिसमें कि यूरिन जो है यूरेथ्रा से अलग अलग पाथवे से और माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का भी उन्होंने जिक्र किया है इसमें। तो पूरी एक प्रोसेस है ना, मॉर्बिड प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या बताता है, ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, सेवरल सीरीज ऑफ फिनोमिना होता है इसके पीछे, तब जाके यूरिनेशन होता है, केवल ये डिस्चार्ज नहीं है यूरिनेशन, ठीक है। उस तरीके से जो मॉर्बिड सलाइवेशन है ना, ये केवल डिस्चार्ज नहीं है सलाइवा का, बल्कि ये क्या है, एबनॉर्मल सलाइवरी फ्लूइड का केवल डिस्चार्ज नहीं, बल्कि ये क्या है, पैथोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ फिनोमिना होता है इसके पीछे, तब जाके क्या होता है, मॉर्बिड सलाइवेशन। तो जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो डायरेक्टली टू सेल वॉल विच इज़ अल्टीमेट सीट ऑफ डिसीज़। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कहाँ पे काम करेगा, सेल वॉल पे, जो कि अल्टीमेट सीट ऑफ डिसीज़ है। डिसीज़ के रिजल्ट पे काम नहीं करता, डिसीज़ पे काम करेगा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है वो किस पे काम करता है, रिजल्ट ऑफ डिसीज़ पे, जैसे कि सलाइवेशन की प्रोसेस पे काम करे, जैसे कि यूरिनेशन की प्रोसेस पे काम करे, वो क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। और केवल जो सलाइवा पे काम करे या यूरिन पे काम करे वो है पैलिएटिव। रिलेशन ऑफ पैथोलॉजी इन थेरापेटिक में भी इसको कुछ वर्ड्स में अगर इस चैप्टर को समझे तो पैथोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ डिसीज़, जो कि किस पे बेस्ड है, मॉर्बिड प्रोसेस पे। तो पैथोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिसीज़ जो कि मॉर्बिड प्रोसेस पर बेस्ड है। और थेरापेटिक ऑफ साइंस ऑफ क्योर जो है वो किस पर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ क्योर। तो थेरापेटिक ऑफ साइंस ऑफ क्योर जो है वो किस पर बेस्ड होगा, थ्योरी ऑफ क्योर पे। तो पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ थेरापेटिक। तो पैथोलॉजी को बोला है एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ थेरापेटिक्स के लिए। और जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है शुड बी मेड द बेसिस ऑफ थेरापेटिक, वो प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन किस पे बेस्ड होना चाहिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, कि मेडिकल प्रोफेशन जो है ना, वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन जो है उसमें जो साइंस ऑफ थेरापेटिक है, जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल साइंस ऑफ थेरापेटिक के और स्पेशल एप्लीकेशन साइंस ऑफ थेरापेटिक के किस पर बेस्ड है, साइंस एंड फैक्ट ऑफ पैथोलॉजी पर बेस्ड है। फिर फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, कारपेंटर, विर्चो, बर्नेट, विर्चो, ये सब लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को डिफाइन करो, फिर एग्जाम्पल बताने हैं, फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, और फिर फाइनली समरी।